ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये होता नहीं है, इट्स वेरी मतलब रेयर इट हैपन्स सो। But लेकिन even then from the study point of view we have to go through all this thing. तो क्या है कि आपके सिलेबस में डाल तो देते हैं, मतलब सम ऑफ द टर्म्स जो भी है, लेकिन इसका क्या है कि पीटीयू डजंट मतलब एक्चुअली एक्सप्लेन कि व्हाट टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड इन दैट। बिकॉज जैसे आपका भी अभी नेक्स्ट हम करेंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग का है, इसके बाद हम इमीडिएटली वी विल टच दिस कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में अब उन्होंने जस्ट हैव रिटन दी कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग में आगे कुछ नहीं, दे हैव नॉट टच्ड एनीथिंग कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या आएगा। वो तो बहुत बड़ा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है, इट्स वेरी बिग मतलब टॉपिक। इसमें तो काफ़ी, जैसे आपका एक 1 मंथ लग सकता है उसमें। लेकिन वो विल मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है कि शॉर्टली वी विल कवर इट, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज दिस कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज। क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट पे आजकल काफ़ी दे आर द गवर्नमेंट इज आल्सो पेइंग स्ट्रेस ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है ना। अभी आपको पता होगा, इसमें बातों बातों में बात आ गई है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है ना, नाउ दिस कोऑपरेटिव बैंक्स आपने कोई देखा ना, जैसे पठानकोट में हिंदू कोऑपरेटिव बैंक है, इसका बड़ी देर से इसकी प्रॉब्लम चल रही है हिंदू कोऑपरेटिव बैंक की। मतलब ये जैसे हिना जान रही होगी, या बाकी भी आप लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं कि हिंदू कोऑपरेटिव बैंक्स में जो डिपॉजिटर्स का पैसा था वो उनको नहीं मिल रहा है। दे आर अप्रोचिंग आइदर टू द एमएलए और टू द बीजेपी और टू द फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर मनी बैक। ठीक है ना। क्या कि अल्टीमेटली क्या हुआ, बट हैज हैपेंड दैट द लोन गिवन टू द बिग कारपोरेट्स have not been returned by them, and their huge NPA is there, नॉन परफॉर्मिंग सेट्स बढ़ गए हैं। क्रेडिट जो है, जो बैंक ने लोन दिया है बड़े लोगों को, दैट इज नॉट बीइंग रीपेड। तो अगर रीपे नहीं होगा तो वेयर फ्रॉम दिस बैंक विल पे। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने आपके तो नहीं आता ये जो उनके है आपके जूनियर में सब्जेक्ट, जिसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया होगा, जो आपके भी था कमर्शियल बैंक्स, ये सब जो बैंक्स से पीछे ही था शायद आपका ये सब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली जो बैंक्स का मेन बिजनेस है वो तो यही है, टू टेक द डिपॉजिट एंड लेंड द मनी। ठीक है ना, ये मेन बिजनेस है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। वही पैसा जो लेते हैं वही देते हैं। तो अगर पैसा नहीं आएगा तो वेयर फ्रॉम दे विल रिटर्न डिपॉजिटर्स मनी। ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये क्या, वाई इट हैपेंड सो, ये ऐसे क्यों हुआ, बाकी बैंक्स में नहीं हुआ। जैसे ये कमर्शियल अपने नेशनलाइज बैंक्स हैं उसमें मैं होता तो है, लेकिन दैट इज नॉट टू दैट एक्सटेंट जैसे कि इसमें कोऑपरेटिव बैंक में हुआ। क्योंकि व्हाट वाज द मेन थिंग दैट वाज लैकिंग, जो मैं आपका इसी में आ गया कोऑपरेटिव के ही, जो सब्जेक्ट में। क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव का है मूवमेंट का, या कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स भी उसी के अंदर बने हुए हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में जो मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एपेक्स ये प्राइम इंस्टीट्यूट है ना, जो सभी नेशनलाइज बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन सब को मॉनिटर करता है, देयर फंक्शनिंग। ही इज मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग कि क्या ये काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। तो पहले नहीं था। पहले ये जो आरबीआई की प्रीव्यू से बाहर था। आरबीआई इसको कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनको, कोऑपरेटिव बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनको, कोऑपरेटिव पर्टिकुलरली इनको मॉनिटरिंग नहीं करता था। इट वाज नॉट देयर कंट्रोल। ठीक है ना, अंडर देयर मॉनिटरिंग। तो अभी जो ये आपने ये देखा, जो अभी जो सेशन गया है जिसमें एग्रीकल्चर आपका किसान बिल भी पास हुआ है, तो उस दिन 7 बिल पास हुए हैं मानसून सेशन में। तो वन ऑफ देम द बिल वाज रिगार्डिंग दिस कंट्रोल ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के अंडर आ गए हैं। तो इसी को ही देखते हुए, बिकॉज सो मैनी कोऑपरेटिव बैंक्स आर बीइंग फेल्ड, तो ये इसलिए है। तो ये है कि ये जो कोऑपरेटिव का है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है इसको चलाना, तो जो मैंने आपको पहले भी, मैं आई हैव गिवन यू द एग्जांपल
कि कोऑपरेटिव का जो है मेन जो सक्सेस है कोऑपरेटिव की, वो जो आपके गुजरात में है, अमूल जो, जैसे आप अमूल के अभी प्रोडक्ट्स बहुत ले रहे हैं, अमूल दूध है, अमूल घी है, तो ये गुजरात में अनंत जगह है, तो वहाँ पे है अमूल का, तो वहाँ पे ये कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा है बहुत बेटर वे में, ठीक है ना, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अल्टीमेटली कोऑपरेटिव में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन दे कैन नॉट वर्क जॉइंटली। तो ये था रिगार्डिंग दिस, कि जो आगे हम कोऑपरेटिव में पढ़ेंगे। तो कमिंग टू आवर मेन, ये जो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, तो वी हैव स्टडीड कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, मार्केट इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशंस क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस दिस मार्केट के डिफरेंट इसके जो फंक्शंस क्या हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो ये वी विल टच इट नाउ, यस नाउ, क्या ये कहते हैं, हेलो, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। हाँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ या थोड़ी देर में करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ ना। हाँ बताओ बताओ। हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ 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 जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं बात कर लूँगा, कोई बात नहीं वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, वो हो जाता है कई बार डिफरेंट, मैं बात कर लूँगा, आई विल डेफिनेटली टॉक टू हर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप इसको अदरवाइज ना लेना, मैं कर लूँगा बात, है ना। हाँ ठीक ठीक, हाँ, थैंक यू। इस टाइम फोन आने शुरू हो गए। तो नेक्स्ट ये है कि जो डिग्री ऑफ इंटेग्रेशन, ठीक है ना, ये डिग्री ऑफ इंटेग्रेशन, डिग्री ऑफ, आप लिखो कि व्हाट आर द डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटेग्रेशंस। तो डिग्री ऑफ इंटेग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेग्रेशन, डिग्री ऑफ इंटेग्रेशन कर रहे हैं ना फॉलो, ये बीच में ये फोन आ जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। डिग्री ऑफ इंटेग्रेशन, तो डिग्री ऑफ इंटेग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेग्रेशन, फर्स्ट इज द ओनरशिप इंटेग्रेशन, फर्स्ट इज द ओनरशिप इंटेग्रेशन, first is the ownership integration. This occurs, ownership integration क्या होती है ना, what is ownership integration? This occurs when all the decisions and this occurs when all the decisions and assets of a firm are, this occurs when all the decisions and assets of a firm are completely assumed, completely assumed by another firm, completely assumed by
another firm. The example of this type of integration is the example of this type of integration is a processing firm. Processing firm which buys a wholesaling firm, which buys a wholesaling process. ये किया ना आपने नोट डाउन? हेलो? यस सर। हाँ कर रहे हैं ना, मैं क्या वो शायद वो बीच में थोड़े जे फोन आ रहे हैं उनके यूनिट क्लास के ना। तो ये है, दिस इज द ओनरशिप इंटीग्रेशन. दिस occurs when all the decisions and the assets of the firm are completely assumed by another firm. तो मतलब जो assets और decisions हैं वो एक दूसरी फर्म लेती है. The example of this type of integration is a processing firm which buys a wholesaling firm. ठीक है ना? तो next is the contract integration. Contract CONT है, जो contract करते हैं ना आपस में, जो agreement करते हैं, that is the contract integration. This involves an agreement between This involves an agreement between two firms on certain decisions. While each firm retains its separate identity. तो मतलब ये हो गया कि दिस इन्वॉल्व्स एन एग्रीमेंट. ये एक एग्रीमेंट, कंट्रैक्ट का मतलब ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू फर्म्स. दो फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट है ऑन सर्टेन डिसीजंस. कई डिसीजंस पे वो एग्रीमेंट करते हैं. विच ईच फर्म रिटेन्स इज सेपरेट आइडेंटिटी. मतलब ये हो गया कि दो एग्रीमेंट तो वो करेंगी दोनों फर्म्स, लेकिन उनकी पहचान अलग अलग ही रहेगी. वो ऐसे नहीं कि दोनों फर्म की एक ही फर्म बन जाएगी. दे विल हैव देयर ओन आइडेंटिटी. उनकी पहचान अलग ही रहेगी. when दाल मिल, दाल होता है ये जो आपकी जो पल्सेस होते हैं ना, इसकी जो करते हैं, जैसे आप चना है, जैसे ग्राम है, तो ग्राम की जो दाल जैसे चने की दाल बनती है, तो ये मिल में बनती है. मिल में इसको दो फाड़ करते हैं. तो ये एमपी में बड़ी मशहूर है. एमपी ये आपका जो है इधर है महाराष्ट्र, तो वहाँ मिलें हैं. ये पंजाब में नहीं है, उसको दाल मिल कहते हैं, दाल मिल. ठीक है ना? when dal mill of an area jointly agree on the pricing of the dal. When dal mill of an area jointly agree on the pricing of the dal and processed products, it is a case of contract integration. ठीक है ना? when dal mills of an area jointly agree on the pricing of the dals and processing of the dal and processed products, क्योंकि उसमें से और भी प्रोडक्ट्स बनेंगे ना दाल बनने के बाद भी, and processed products, it is a case of contract integration. ये एक केस जो है contract integration का है. Another example of the contract integration is tie-up of a dal mill with pulse traders. Pulse traders जो कि दाल को बेचते हैं, पल्सेस को बेचते हैं, उसके साथ अगर दाल मिल कंट्रैक्ट करती है तो ये भी एक कंट्रैक्ट इंटीग्रेशन है. दाल मिल पल्स ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ पल्स ग्रेन्स. ठीक है ना? फॉर सप्लाई ऑफ पल्स ग्रेन्स. तो ये दो तरह का है. दिस इज द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन. कि डिग्री मींस कि किस लेवल तक ये इंटीग्रेशन होती है. डिग्री का मतलब ये टाइप्स नहीं है. These are the degree of integration. कि what are the
डिफरेंट किस लेवल पे और डिफरेंट लेवल जो इंटेग्रेशन रहती है. तो वन इज द ओनरशिप इंटेग्रेशन एंड सेकंड इज द कंट्रैक्ट इंटेग्रेशन. देन इफेक्ट्स ऑफ द इंटेग्रेशन. इंटेग्रेशन के इफेक्ट्स क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द इंटेग्रेशन? तो इसमें आप लिख लो, यू राइट डाउन कि वर्टिकल इंटेग्रेशन ऑफ फर्म्स में भी वर्टिकल इंटेग्रेशन जो हमने पढ़ी थी, वर्टिकल इंटेग्रेशन ऑफ द फर्म इज have the following effects and have the following motives. The vertical integration have the following motives या objectives लिख लो. तो फर्स्ट जो मोटिव रहेगा that is the more profits by taking up additional functions. इसमें उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है बाय टेकिंग एडिशनल फंक्शंस. आपने देखा था कि वर्टिकल में दूसरे एडिशनल फंक्शंस आ जाते हैं. बाय प्रॉफिट्स, मोर प्रॉफिट्स बाय टेकिंग एन एडिशनल फंक्शन. रिस्क रिडक्शन. क्योंकि दो तरह का काम करते हैं ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि रिस्क स्प्रेड हो जाता है. रिस्क रिडक्शन थ्रू इम्प्रूव्ड मार्केट कोऑर्डिनेशन. Risk reduction through improved market coordination. And third is improvement in bargaining. Third जो इसका मोटिव रहेगा that is the improvement in bargaining power and the process of influencing prices. And the prospects of process नहीं, and the prospects of influencing prices. तो मतलब ये क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट इन बार्गेनिंग मतलब है कि जो वर्टिकल इंटेग्रेशन में होगा तो जो फर्म होगी वो बार्गेनिंग करने की, कि मतलब उनको पैसे के जो परचेजर होंगे उनसे पैसे कम करने की या अपने प्रोडक्ट की या ज़्यादा करने की उनकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी यूनिटी हो जाती है. फर्म्स आपस में मिल गई सारी जो बेचने वाली हैं, तो मतलब जो परचेजर होगा उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहेगा दूसरी कहीं जाने का. तो उसके बार्गेनिंग जो ये फर्म्स हैं जिन्होंने वर्टिकल इंटेग्रेशन की है उनकी बार्गेनिंग पावर जो है बढ़ जाएगी. ठीक है ना? तो बार्गेनिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस. तो इसके लिए मतलब कि उनको पैसे लेने का जो इन्फ्लुएंस रहेगा जो अपने प्रोडक्ट का चार्ज करने का वो बढ़ जाएगा. एंड नेक्स्ट इज लोवरिंग कॉस्ट. लोवरिंग मीन्स कम होना. लोवरिंग कॉस्ट थ्रू अचीविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी. लोवरिंग कॉस्ट को मतलब उनकी जो कॉस्ट है, जो ये फर्म्स हैं जो आपस में इंटेग्रेशन करेंगी उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी. क्योंकि बाई इट इज सो बाई अचीविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी. ठीक है ना? जो आप आपस में फर्में इकट्ठी होंगी तो एक काम कोई कर लेगा, एक काम कोई कर लेगा, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. तो कॉस्ट तो तभी बढ़ती है अगर इफ द फर्म डजंट हैव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है तो देन इट इंक्रीजेस द कॉस्ट और इट अफेक्ट्स द कॉस्ट. तो ये है, दीज आर दी वर्टिकल इंटेग्रेशन के जो इफेक्ट्स हैं. देन हॉर्टिकल्चर जो हॉरिजेंटल इंटेग्रेशन. हॉरिजेंटल इंटेग्रेशन के क्या इफेक्ट्स होंगे? बाइंग आउट ए कंपिटिटर. बाइंग आउट ए कंपिटिटर in a time bound way. Buying out a competitor in a time bound way to reduce competition. And then second, what will be its motive of horizontal integration? Gaining a large share of the market. And higher profits.
गेनिंग ए लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट एंड हायर प्रॉफिट्स। मार्केट का जो शेयर है, जो मार्केट का टोटल शेयर है, वो इनका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई द शेयर ऑफ द मार्केट, जो इनके हिस्से कहाँ, जो टोटल जैसे इन्होंने सेल करनी है, तो जो टोटल सेल करने का मार्केट में इनका शेयर जो है वो बढ़ जाएगा, और नेचुरली फिर प्रॉफिट इनको हायर होगा। अटेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अटेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, attaining economies of scale. And then last one is the specializing in the trade, specializing in the trade, क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि सब फार्म इकट्ठी करेंगी काम, तो दे हैव दी स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजिंग या स्पेशलाइजेशन इन दी ट्रेड। तो ये है, दिस वाज द डिफरेंट, ये इंटेग्रेशन था जो आपका मार्केट इंटेग्रेशन, इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स थे, ठीक है ना, वी हैव कवर्ड दोस टॉपिक्स। तो नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग दिस कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्या है। So मैंने ये I have sent you in the WhatsApp message in the group also कि what is this cooperative marketing is. तो then I will touch the main features of this topic. तो ये है कि मैं जो ऐसे मैंने कोऑपरेटिव का तो आपको बता ही दिया कि when the farmers join themselves, है ना, फॉर एनी एक्टिविटी, तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो वो एक अकेले मार्केटिंग ना करके, जैसे एक फार्मर अकेला उसको अपने प्रोड्यूस को लेके नहीं जाएगा मार्केट में, तो दे विल ज्वाइन टुगेदर एंड देन दे विल टेक दी, वन ऑफ देम विल टेक इट टू दी मार्केट, ठीक है ना। तो वो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे फॉर दिस मार्केटिंग। तो ये होती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है ना, आपस में मिल के एक सोसाइटी बनाना, और फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, यहाँ जैसे पर्पसेस है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग ये आप लिख लो, यू राइट डाउन दस कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग गिव्स एन आइडिया ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है ना, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स ये ना सबके इकट्ठे काम। कोऑपरेटिव मार्केटिंग गिव्स एन आइडिया ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उनका रहेगा, हर काम के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव होंगी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू कैरी आउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, टू कैरी आउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग गिव्स एन आइडिया ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू कैरी आउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। द कोऑपरेटिव मार्केटिंग अराइजेस, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग अराइजेस ड्यू टू द prevalence of cooperative marketing arises due to the prevalence of many defects in the private and open market system, many defects in the private and open market system। मतलब जब आपके प्राइवेट और ओपन मार्केट सिस्टम में बहुत से डिफेक्ट्स हैं, तो then the idea of the cooperative marketing arises. This concept was first introduced in the European countries. तो ये सबसे पहले where this concept came into existence,
तो इट केम इन एग्जिस्टेंस इन यूरोपियन कंट्रीज, जो आपके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उसमें ये फर्स्ट ये दिस कंसेप्ट केम देयर. तो कोऑपरेटिव इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कोऑपरेटिव. The cooperative is an important tool of economic development. It is an important tool of economic development. आर्थिक सुधार के लिए ये एक अच्छा एक टूल है. इन रूरल इंडिया में कोऑपरेटिव इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, जो मैंने आपको पहले बताया कि इट हैज द इम्पोर्टेंस इन द रूरल एरिया. कोऑपरेटिव इज an important tool of economic development in rural India when it comes to cooperative market in India. When it comes to cooperative market in India, it gives an idea of ये एक्चुअली रेपिटेशन ही है ये इसका. तो ये दिस इज द रेपिटेशन, ये आपने लिख लिया ऑलरेडी. यू हैव राइट डाउन दिस. तो यू राइट डाउन दिस. इसके बाद इट इज डिफाइंड एज, यहां से लिखो यू राइट डाउन दिस. इट इज डिफाइंड एज कोऑपरेटिव मार्केट. इट इज डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ना एक तरह की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था बन जाती है. इट इज डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन वॉलंटरली एसोसिएट्स. ठीक है ना, वेयर इन पर्सन वॉलंटरली, अपनी इच्छा के अनुसार लोग इकट्ठे होते हैं. वेयर इन पर्सन, कोई बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर. वेयर इन पर्सन वॉलंटरली होता है अपनी इच्छा के अनुसार. एसोसिएट टुगेदर as human beings, associate together as human beings on the basis of equality. On the basis of equality for the promotion of, ठीक है ना, on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves. इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स. तो मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार इकट्ठे होते हैं. क्यों होते हैं? फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स. उनका अपना आर्थिक उसमें इंटरेस्ट रहता है. आर्थिक इंटरेस्ट तो ये रहेगा कि उनकी मतलब उन्नति हो आर्थिक तौर पे. ठीक है ना, आर्थिक तौर का मतलब यही है कि उनके पास पैसा ठीक आए, उनकी सेल ठीक हो. तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स. तो आगे नेक्स्ट इज ये है कि व्हाट दिस कोऑपरेटिव मार्केटिंग मींस. इसकी डेफिनेशन और इसका क्या था कि व्हाट इज द कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज. ठीक है ना, आगे कि व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. इसके कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग हम वो फार्मर्स बनाएंगे तो व्हाट विल बी देयर एडवांटेजेस. तो फर्स्ट इज इंक्रीजेस बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फार्मर्स. जैसे हमने इंटेग्रेशन में देखा था, तो इंटेग्रेशन भी यही भी सेम थिंग ही है ना. इंटेग्रेशन भी तो फार्मर्स इकट्ठी होती हैं, तो यहाँ फार्मर्स इकट्ठे हो रहे हैं. तो इंक्रीजिंग बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फार्मर्स. इफ द फार्मर जॉइन हैंड्स, ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इफ द फार्मर्स जॉइन हैंड्स एंड फॉर्म ए कोऑपरेटिव society, if the farmers join hands and form a cooperative society, they will be able to increase their bargaining strength. They will be able to increase their bargaining strength. क्यों? Why it is so? जैसे मैंने आपको वहां भी बताया था, because their produce will now be marketed by, because their produce will now be marketed by single agency. ठीक है ना,
क्योंकि वहां कंपटीशन नहीं रहेगा, देयर विल बी नो कंपटीशन बिटवीन द फार्मर्स। एक फार्मर को बेचेगा जाके, तो ये है कि ये एक सिंगल एजेंसी बन गई कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो व्हेन दे विल गो टू द मार्केट, तो दे हैव द बार्गेनिंग पावर। क्यों बार्गेनिंग पावर है? कि बिकॉज दिस इज द सिंगल एजेंसी विल नाउ बी मार्केटेड बाय सिंगल एजेंसी। नेक्स्ट इज सेकंड जो बेनिफिट है जो इसका है, व्हाट इज दिस सेकंड बेनिफिट? दैट इज डायरेक्ट डीलिंग विद फाइनल बायर्स। डायरेक्ट डीलिंग है, जैसे मैंने आपको मार्केटिंग में समझाया था कि बीच में मिडलमैन होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ मिडलमैन कोई नहीं है। दिस इज द डायरेक्ट डीलिंग विद फाइनल बायर्स। फाइनल बायर्स जैसे हम बायर्स हैं, एक जो फार्मर है ही इज द प्रोड्यूसर, और उसका हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डीलिंग विद फाइनल बायर्स। तो इससे क्या होता है? इट आउटकास्ट मतलब ये निकाल देते हैं, इट आउटकास्ट एंड इंटरमीडियरीज। इट आउटकास्ट एंड इंटरमीडियरीज जो बीच में बिचौले होते हैं। इट आउटकास्ट एंड इंटरमीडियरीज जो बीच में मिडल मैन है उनको निकाल देते हैं, नेचुरली वो निकल ही जाएंगे ना। विच एलिमिनेट्स द एक्सप्लॉयटर्स, विच एलिमिनेट द एक्सप्लॉयटर्स जो इसको नजायज फायदा उठाते हैं उनको निकाल दिया जाता है, एक्सप्लॉयटर्स। एंड इंश्योर्स फेयर प्राइस, एंड इंश्योर्स फेयर प्राइस टू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ठीक है ना? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को फेयर प्राइस मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो जितनी भी हमारी मार्केटिंग सिस्टम है उसमें ना तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ना तो प्रोड्यूसर को जो फेयर प्राइस मिलता है जो उसको मिलना चाहिए, और जो कंज्यूमर है उसको भी फेयर प्राइस नहीं मिलता। तो दोनों जो बीच में फ़ायदा है वो मिडल मैन इंटरमीडियरीज ले जाते हैं। तो इस केस में दे विल गेट द फेयर प्राइस। नेक्स्ट जो थर्ड बेनिफिट है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। थर्ड इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का मतलब लोन मिल जाता है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड क्रेडिट। The marketing cooperative societies provide credit to the farmers to save them from the necessity of the marketing cooperative societies provide credit. Marketing cooperative societies provide credit to the farmers to save them. Save मैंने होता है उनको बचाना, to save them from the necessity of selling their produce immediately after harvesting. Immediately after harvesting, to save them from the necessity of selling their produce immediately after harvesting. तो ये इस सारी लाइन का ये मतलब हुआ कि जो फार्मर है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो फार्मर को, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है, बैंक नहीं लोन दे रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उन्होंने बनाई थी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको कुछ पैसा दे देती है फार्मर को। तो वो फार्मर जो क्या होता है, फार्मर अपना गुजारा कर लेता है, और वो जो उसका प्रोड्यूस आया फार्मर का, तो ही विल नॉट सेल इट इमीडिएटली। ठीक है ना? वो अच्छा प्राइस आएगा तो फिर बेचेगा, ये है उसका मतलब। दिस इंश्योर्स बेटर रिटर्न्स टू द फार्मर। दिस इंश्योर्स बेटर रिटर्न्स टू द फार्मर्स। ठीक है ना? तो इससे फार्मर को बेटर रिटर्न मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, दैट इज ईजियर एंड चीपर ट्रांसपोर्ट। ईजियर एंड चीपर ट्रांसपोर्ट मतलब जो मंडी में लेके जाना है माल, उसका एक तो उसको आसान तरीके से ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी और दूसरी सस्ती मिल जाएगी। ईजियर एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बॉदरेशन। इसके अंदर लिखना है, दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट and botheration of transporting
produced to the market. This ensures better returns to the farmers, easier and cheapest. This reduces the cost and botheration of the transporting produce to the market. ठीक है ना? So next is the जो benefit है, that is the storage facilities. Storage facilities. STOR storage मतलब इकट्ठा करना. Storage facilities. This cooperative marketing society, the cooperative marketing societies generally have storage facilities. तो जो cooperative marketing societies होंगी उनके पास storage facility होगी. The cooperative marketing societies generally have storage facility. Thus the farmers can wait for better price. Thus the farmers can wait for better price. Also there is no danger of the crop. Also there is no danger to their crop from rains. क्योंकि उसको स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाएगी तो उसको कोई डर नहीं रहेगा बारिश का. नो डेंजर टू देयर क्रॉप फ्रॉम रेन्स. रोडेंट्स, ठीक है ना? रोडेंट्स मीन्स ये जो रैट्स वगैरह होते हैं, रोडेंट्स. एंड थेफ्ट्स. थेफ्ट्स मीन्स कि चोरी नहीं होगा उसका माल. तो नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ग्रेडिंग करते हैं जो है ना, ग्रेडिंग से अच्छा प्राइस मिलता है. तो ये है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन. दिस टास्क कैन बी डन मोर इजली फॉर ए this task can be done more easily for a cooperative agency. This task can be done more easily for a cooperative agency than for an individual farmer. So individual farmer जो है than for an individual farmer. इंडिविजुअल फार्मर नहीं कर सकता, अगर वो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो कर लेगी इसको. For this purpose, they can seek assistance. For this purpose, they can seek assistance from the government. For this purpose, they can seek assistance from the government or can even evolve their own grading arrangements. The next is influencing market prices. Influencing market prices. मार्केट जो प्राइसेस है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा. तो यू राइट डाउन अंडर दिस while previously जैसे अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं है तो इंडिविजुअल फार्मर्स लेके जाता है तो वो उसका कंपैरिजन कर रहा है. ही इज कंपेयरिंग दैट विद while previously the market prices were determined by the intermediaries. While previously the market prices were determined by the intermediaries means middlemen and merchants. And the merchants होता है जो व्यापारी आए होते हैं वहां. And the merchants and the helpless farmers were जो फार्मर था वो हेल्पलेस हो जाता था. वर mere 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 मतलब केवल. स्पेक्टेटर एक सिर्फ देखता ही रह जाता था. वर mere spectator forced to accept mere spectator forced to accept whatever was offered to them. Mere spectator. Sir, please slow. हाँ, ये determined by the intermediaries and merchants
and the helpless farmers were mere spectators, forced to accept whatever was offered to them. तो इसका क्या हो गया? The cooperative societies have changed the cooperative societies have changed the entire complexion of the game. The cooperative societies have changed the entire complexion of the game. ये जो सारी इंटरमीडिएट्स की गेम थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने. ये उसका कहने का मतलब ये है. तो नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ इनपुट्स एंड कंज्यूमर गुड्स. इनपुट्स जो आपको बताया था कि इनपुट्स फार्मर के लिए इनपुट्स तो वही होंगे, सीड, फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. तो ये भी सब वो जो कमीशन एजेंट देता था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे देगी. प्रोविजन ऑफ इनपुट्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना. द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज कैन इजीली arrange the cooperative marketing societies can easily arrange for bulk purchase of agriculture inputs. Cooperative marketing societies can easily arrange for bulk purchase of agricultural inputs like seeds, manures, Purchase of agricultural inputs. ये agriculture inputs ही है ना, agriculture inputs like seeds, manures, fertilizers, pesticides, etc. And consumer goods at relatively lower price. तो लास्ट जो है, दिस द लास्ट जो इसका एडवांटेज है, वी विल फिनिश हियर. लास्ट एडवांटेज इज प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग. Cooperative societies can undertake processing activities. Like कौन सी processing activities they can do? They can do the processing activities like crushing oil seeds. ठीक है ना, ऑयल सीड जैसे आपके ये ऑयल सीड जैसे ग्राउंडनट है, जहाँ जैसे सरसों है, फिर कॉटन है, इसकी जो है ना क्रशिंग कर सकते हैं ऑयल सीड्स की. नेक्स्ट इज जिनिंग, GINNING. जिनिंग किसकी होती है? जिनिंग जैसे कॉटन की, ठीक है ना. जिनिंग एंड प्रेसिंग ऑफ कॉटन. तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों प्रोसेस क्या है, ये आपने तो देखे नहीं होंगे. जिनिंग एंड प्रेसिंग. प्रोसेसिंग नहीं, प्रेसिंग ऑफ कॉटन. जिनिंग होता है आपके क्या, यहाँ कोई मिल नहीं है ऐसी, क्योंकि ये जो कॉटन का एरिया था वहाँ कॉटन मिल होती है. ये मैंने आई हैव फाइनेंस, मैं जब MP में था. तो ये क्या करते हैं कि जब आपने कॉटन देखी भी नहीं होगी आजकल, जैसे कॉटन बठिंडा वगैरह में आ रही है, तो ऊपर उसका जो फूल होता है, कॉटन का फूल जिसको कपास बोलते हो, तो उसके अंदर बिनोले होते हैं, जो कॉटन सीड होता है काले काले रंग के, जो ये एनिमल्स जो खाते हैं, ठीक है ना, इनका जो एज ए फीड यूज करते हैं उनको, बिनोलों को, दे आर एक्चुअली दी कॉटन सीड. तो वो उसको अलग करना होता है, क्योंकि अगर उसके बीच में ही उसको रहेगा तो दैट डजंट हैव दी, कॉटन की वैल्यू नहीं रहती इतनी. तो कपास को अलग करते हैं और बिनोलों को अलग करते हैं. तो दैट इज डन बाय दी, मतलब ये दिस इज डन इन दी इंडस्ट्री, ठीक है ना, फैक्ट्री के अंदर किया जाता है. तो इसको उसको कहते हैं जिनिंग, GINNI है. जिनिंग होता है दोनों चीज़ों को अलग करना. तो ये जिनिंग मिल्स जो हैं उनको, मिल्स का जैसे दाल मिल है ऐसे जिनिंग मिल है. तो देन प्रेसिंग ऑफ कॉटन. आपने देखा होगा जो कॉटन बाजार में आती है, ऐसे तो नहीं कि वो अलग अलग वो ऐसे का, आपने देखा जैसे
आप ड्रेसिंग के लिए देखते हो कॉटन, जब किसी को चोट लग जाती है तो कॉटन का जो, तो दैट हैज बीन प्रेस्ड, ठीक है ना, वो प्रेस की होती है। तो इसकी भी जो है, तो ये जो फार्मर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बना लेते हैं, दे कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज एट देयर ओन। तो ये था कि दिस वाज आई हैव टू डिस्कस विद यू कि व्हाट इज दिस, ये मार्केट इंटेग्रेशन देन कोऑपरेटिव, ठीक है ना। तो एक मिनट, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। ठीक है, ये था कि विच आई हैव टू डिस्कस विद यू। तो नेक्स्ट वी विल टेक दिस, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्टेट कोऑपरेटिव, ये मार्कफेड, स्टेट मार्कफेड फेडरेशन जो है, मार्कफेड क्या होता है स्टेट लेवल पे। तो ये हमारे यहाँ पठानकोट में है। मार्कफेड मीन्स ये अल्टीमेटली दिस स्टोरेज फैसिलिटी होती है। तो ये आपके है उसमें स्टेट मार्कफेड का, वो वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो देन आई फिनिश इट हियर। ओके, थैंक यू। Thank you. हाँ, Thank you, sir. ओके, थैंक यू।